परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने से संबंधित विधेयक को लोकसभा में की मंजूरी। नए बिल में परीक्षा लीक में शामिल संगठित सिंडिकेट पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में प्रशासनिक अधिकारियों को पढ़ाया नैतिकता का पाठ। कहा, भौतिक निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण आवश्यक। और पंजाब सरकार ने राज्य में जमीन जायदाद की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त की खत्म। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, लोगों की परेशानी दूर करने और उनके हित में लिया गया है फैसला। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। कल संसद में लोक महत्व से जुड़े कई विधेयक दोनों सदनों से पारित हुए। लोकसभा में जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 पास हुआ। विधेयक में परीक्षा पत्रों को लीक कराने और अनुचित तरीके अपनाने वाले संगठित सिंडिकेट पर नकेल कसने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। इस प्रस्तावित कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएसबी, आरआरबी, बैंकिंग, नीट, जेईई, यूईटी जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। नए बिल में परीक्षा में शामिल संगठित सिंडिकेट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल तक सजा का प्रावधान है। छात्रों और परीक्षार्थियों को इस दायरे में नहीं रखा गया है। और हमारी भावी युवा पीढ़ी, जिसकी ऊर्जा और जिसकी सामर्थ्य सन 2047 के भारत के लिए अनिवार्य है, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। उनके लिए सजा की कोई ना कोई प्रावधान हो, जो अभी तक हमारे कानून में नहीं थी, उसी को लेकर के ये विधेयक लाया गया है। इसके अलावा लोकसभा में जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों से संबंधित कानून में संशोधन के प्रस्ताव वाला विधेयक भी चर्चा के बाद पारित किया गया। उधर राज्यसभा में भी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक सहित कई अहम बिल पारित किए गए। केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस बिल के माध्यम से वाटर एक्ट 1974 में संशोधन लाकर पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाना आसान होगा। Under Section 4 of this Water Act is proposed to be amended to streamline and uniform the qualification and manner of appointment of chairperson of State Pollution Control Board. The amendment will provide for a certain mandatory qualifications, experience and procedure to ensure fair and transparent appointment of chairperson. दो अन्य पारित विधेयक संविधान संशोधन विधेयक हैं जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा से संबंधित हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकुला में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आयोजित नैतिकता शिविर में उपस्थित भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भौतिक निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण आवश्यक है। मनोहर लाल ने समाज में व्यक्ति निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भौतिक निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण आवश्यक है। अधिकारियों व कर्मचारियों में संकल्प, ताकत व मनोबल के साथ समाज सेवा के भाव को जागृत करने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि 2 लाख से अधिक कर्मचारी व अधिकारी प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और 31 मार्च 2024 तक 3.5 लाख कर्मचारी कर्मयोगी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। हम नैतिक हैं ये तो मान के चल ही रहे हैं। नैतिक होने के बाद अनैतिकता छू ना जाए, इस सावधानी के लिए कर रहे हैं। विचारधारा के नाते से कर्मचारियों से कभी हमें अपेक्षा नहीं की कि किसी एक विचारधारा से बंध कर चले, खास करके राजनीतिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा किसी की कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवहार के नाते नैतिकता में अगर अंतर आ गया तो समझो हम अपने समाज से धोखा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने 7S शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन व सेवा के लक्ष्य पर कार्य करते हुए प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाया है। सभी अधिकारी इस 7S को साकार करने की दिशा में कार्य करेंगे तो समाज सुखी होगा। उन्होंने कहा कि हमने 3C क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म करने के सफल प्रयास किए हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कल हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान यमुनानगर में बनने वाले 800 मेगावाट के दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट का टेंडर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 5900 करोड़ रुपए में देने की अनुमति प्रदान की गई है। बैठक में सीएम ने कहा कि प्लांट का कार्य जल्द शुरू होगा। BHEL इस कार्य को 4 साल से अधिक की समय अवधि में पूरा करेगा। इस प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगेगी, जबकि अभी तक सब क्रिटिकल यूनिट लगे हुए हैं। यह पहले लगे यूनिट से 8% ज़्यादा क्षमता के हैं। इसमें कोयले की खपत कम होगी और बिजली सस्ती बनेगी। इस परियोजना से हरियाणा के नागरिकों के लिए निर्बाध बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी उपकरण लगाने का प्रावधान किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को एक बड़ी राहत देते हुए जमीन जायदाद की किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC की शर्त खत्म करने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह फैसला जनहित में लिया गया है ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। इस फैसले के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को पहले ही जांच लिया गया है और अन्य विवरण जल्दी साझा किए जाएंगे। डिसीजन मौके ते लेना पै सकदा। तो जिन्नियां भी रजिस्ट्रियां होणगियां, जिस किस्म दी भी रजिस्ट्री होणगियां, सारियां तो NOC खत्म। पर अगे तो कोई इलीगल कलोनी नहीं सी बन देनी। की करदे कलोनियां बनाउण वाले, कलोनी बना के थोनू बेच के आप भज जांदे ने, थोनू लीडरां दे बस पा जांदे ने भी दिओ धरना इत्थे सीवरेज पाओ जी, कलोनी इलीगल है। दिओ धरना इत्थे बिजली पाओ, दिओ जी, दिओ धरना मीटर नहीं लग रहे। ठीक है, तू पहला जो करके कर गए, जेडे पहला कलोनियां च प्लाट लै गए, गरीब लै गए, कोई पैसा थोड़ा तो पैसा लग गया ना, तो असीं उस पैसे का मुल पाउण लग्गे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय NOC की उपलब्धता न होने की सूरत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस कारण जमीन जायदाद की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में रुकावट पैदा होती है, जिससे आम व्यक्ति को मुश्किलें आती हैं। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए NOC की शर्त खत्म होने के फैसले के लागू होने से लोगों को इस समस्या से राहत मिल जाएगी। पंजाब के जल स्रोत और भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री चेतन सिंह जोड़ूमाजरा ने चंडीगढ़ से एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों को ट्यूबवेल के साथ साथ वैकल्पिक सिंचाई सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य में 15 लाख से अधिक ट्यूबवेल खुले खालों के द्वारा 50% से ज़्यादा कुशलता के साथ 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करते हैं, जिससे भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। 20 से 25% पानी कच्चे खालों में व्यर्थ हो जाता है, जिससे 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र कृषि उत्पादकता से वंचित रह जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 13,471 नहरी खालों को बहाल किया है। ट्यूबवेल और नहरी स्रोतों के अलावा किसानों को भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली के द्वारा सिंचाई योग्य पानी मुहैया करवाया जा रहा है। सरकार के पिछले करीब 22 महीनों के दौरान जल स्रोत और भू एवं जल संरक्षण विभागों के द्वारा 2,945 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइनें बिछाकर राज्य में 67,926 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र को लाभ पहुंचाया है। हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में लगातार महिलाओं तक पहुंचकर उनके विचार सुन रहे हैं और हमें कई सुझाव भी मिले हैं, जिन्हें नारी न्याय के रूप में मांग की गई है। इसके लिए हमारी जो डिमांड है वो ये है कि इस महंगाई को नियंत्रित किया जाए। दूसरा है समान काम के लिए समान वेतन। तो इससे सरकार से हम मांग करते हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए और इस असमानता को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। फिर है सामाजिक सशक्तिकरण। तो हम डिमांड करते हैं कि हर 5 किलोमीटर के ऊपर स्वास्थ्य केंद्र जरूर महिलाओं के। फिर है शिक्षा का। तो हम डिमांड करते हैं कि भी प्राथमिकता दी जाए शिक्षा को, और जिस तरह से कि इनका नारा है बेटी पढ़ाओ का, तो उसको सार्थक किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण जैसी मांगों को दोहराया।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि विदेश सहयोग विभाग और हरियाणा योग आयोग राज्य के युवाओं को विदेशी भाषा का प्रशिक्षण एवं विदेश में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कार्य कर रहा है। हरियाणा के प्रत्येक शहर में पंचकर्मा सेंटर बनाए जाएंगे। पर्यटन स्थलों पर टूरिज्म वेलनेस सेंटर स्थापित होंगे। जल्द ही 5500 आयुष योग सहायकों की भर्ती की जाएगी, जिसके बाद सभी गांव में योग सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश में पहले चरण में 1100 से 21 व्यायामशालाएं बन रही हैं। पंजाब भाजपा की प्रवक्ता एवं पूर्व IAS चन्नी और प्रदेश प्रेस सचिव हरदेव सिंह ने कल भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब बजट प्रस्तावों को लेकर बैठक में शामिल होकर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। चन्नी ने मांग की कि इस गंभीर मामले को लेकर आतिशी, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अन्य सभी जिम्मेदार मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चिंता का विषय यह है कि जिहड़ी दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्हां दी मिनिस्टर जिहड़ी आतिशी जी ने, वो पंजाब बजट दी जिहड़ियां हाई लैवल दी मीटिंगां ने, उहदे विच उन्हां दी शमूलियत किद्दां आपां ये गल कंसीव कर सकते हैं, किद्दां गल सोच सकते हैं कि जिहड़े बंदे दा, जिहड़ी अथॉरिटी दा, जिहड़े भी नागरिक दा पंजाब दे नाल कोई लैना देना नहीं हैगा, तो असीं उहनूं उहदे विच शमूलियत कर रहे। जिहड़ी पंजाब दी सरकार है, ये सरदार भगवंत सिंह मान नहीं चला रहे, अरविंद केजरीवाल जी चला रहे ने। जिहड़ी लोकल सरकार है, उहदे पल्ले कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक बजट पेश होने तक प्रस्तावों को गुप्त रखा जाता है। किसी भी जानकारी को लीक करना और गैर कानूनी है। आतिशी ने पंजाब की बजट बैठक में शामिल होकर साबित कर दिया कि पंजाब सरकार दिल्ली से चलती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की शीर्ष गुप्त बैठकों में आतिशी, नवल किशोर और अरविंद केजरीवाल के अन्य करीबी सहयोगियों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कल दिल्ली के कर्तव्य पथ से भारत चावल लॉन्च किया। सरकार को पूरी उम्मीद है कि भारत आटा की तरह भारत राइस को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। घरेलू और वैश्विक बाजारों में चावल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने भारत ब्रांड के तहत खुले बाजार में चावल की बिक्री की योजना का शुभारंभ कर दिया है। आम नागरिकों को नेफेड, NCC या फिर केंद्रीय भंडार की सभी दुकानों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारत ब्रांड का चावल 29 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध रहेगा। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, के मार्गदर्शन में अब भारत चावल मात्र 29 रुपए प्रति किलो देश भर में खुदरा में, रिटेल में उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किसानों और गरीबों का जीवन संवारना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मेरे लिए आप ही मेरा परिवार, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 100 राशन की गाड़ियों के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया। देश में ऐसी 8000 से 9000 गाड़ियों को आम लोगों तक भारत ब्रांड के चावल पहुंचाने के लिए चलाया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने पहली बार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बजट में घोषित प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल किया है। पीयूष गोयल ने खुद अपनी UPI से पेमेंट कर भारत चावल की खरीदारी की। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का किया उद्घाटन। कहा, अगले 5 से 6 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में भारत में $67 अरब का होगा निवेश। वन घोटाला मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में कई जगहों पर कार्रवाई जारी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की गतिविधियों और तैयारियों के संबंध में की समीक्षा बैठक। यूटी प्रशासन जल्द राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से भूकंप परिदृश्य पर करेगा मॉक ड्रिल। एडीसी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बैठक में दिए निर्देश। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।